अल्लाह ने तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे हाथ में ही दिया है। अगर तुम चाहो तो दुआ के जरिए मुसलसल उसके दर पर दस्तक देके अपनी मन चाही शय लिखवा सकते हो, और चाहो तो मायूस हो कि बैठ सकते हो। अब यह तुम पर इन्हिसार करता है कि तुम अपने सजदे तवील करते हो या फिर मायूस हो के बैठ जाते हो। लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह जिनके दिल में दुआ का ख्याल लाता है वो ख्याल रायगा नहीं जाता। और जहां यकीन हो वहां ऐसे मौजिज़े होते हैं कि नसीब बदल जाते हैं, कहानी का रुख बदल जाता है और सब मनचाहा मिल जाता है। आपको ये उम्मीद और यकीन है ना कि अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल कर लेंगे, तो यकीन रखें जिस रब ने आपको ये उम्मीद और यकीन करना सिखाया वो जल्द ही कबूलियत की खुशखबरी भी देंगे। तुम जितनी दफा दुआ मांगते हो अल्लाह इतनी दफा तुम्हें तुम्हारी दुआओं का जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रहे हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समंदर आता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस यकीन के साथ दुआ करना है। अता की तदबीरें वो खुद बनाता है। सुनो, होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने में आए हो तो जरूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। यकीन रखो इस जात पर, वो यकीनन तुम्हारा दिल खुश करने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक कतरा तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। सुनो, वो अगर दर्द ऐसा देता है कि सारी रात आंख ना लग सके तो वो सवेरा भी फिर ऐसा देता है जो इन आंखों को ठंडा कर दे। जानते हो, सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी न सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा कुन से खाली नहीं आएगा। फिर आपको पल पल की अजियत के बाद न खत्म होने वाली राहत नसीब होगी। एक लंबे इंतजार के बाद सब्र का सिला आपको सुकून की सूरत में मिलेगा। जानते हो, वो तो इंतजार करता है कि कब मेरा बंदा थक हार कर मेरे पास आए और मैं उसके दिल को सुकून से भर दूं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, मेरे अलावा है ही कौन जो तुम्हारे हर दर्द को मिटा सके। सुनो, वो तुम्हें बेहिसाब देने के लिए आजमा रहा है। वो तुमसे उतनी मोहब्बत करता है कि अगर तुम उसकी मोहब्बत की मिकदार जान लो तो तुम्हारा जोड़ जोड़ इस एहसासी मोहब्बत से टूट जाए। बस तुम एक काम कर लो, एक बात मान लो, राजी हो जाओ। दिल से निकली हुई आह और आंसू में राजी, अल्लाह की मुसलहतों पर राजी। बस झुक जाओ, क्योंकि जो न झुक सका वो न पा सका। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो, जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी उस यकीन के साथ दुआ करते हो कि उसके सिवा कोई नहीं। जो कुछ नहीं दे सकता वो रहमान भी है और रहीम भी। अल्लाह से शिद्दत से दुआ कर रहे हो ना, लेकिन अभी तक कबूल नहीं हुई तो उदास मत हो। एक तो अल्लाह तुम्हें मांगता देखकर खुश हो रहा है, दूसरा वो तुम्हें बेहतरीन वक्त पर देना चाहता है। तुम यकीन के साथ दुआ करते रहो, कबूलियत जरूर मिलेगी।